नीमच जिले के कुकड़ेश्वर निवासी कन्हैया लाल पुरोहित से जुड़े मामले में सर्व समाज के नागरिकों ने पुलिस अधीक्षक नीमच को ज्ञापन सौंपकर पहचान संबंधित दस्तावेजों के कथित दुरुपयोग और षड्यंत्र पूर्वक झूठे प्रकरण में फंसाने के आरोप की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि गैस एजेंसी संचालक से जुड़े व्यावसायिक संबंधों और बाद में हुए आर्थिक विवाद के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए आधार कार्ड, फोटोग्राफ और अन्य दस्तावेजों का कथित रूप से दुरुपयोग किया गया। आरोप है कि इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर सुनियोजित तरीके से थाना थांदला में गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया। ज्ञापनकर्ताओं का कहना है कि मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि नागरिकों की पहचान, सुरक्षा और न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता से जुड़ा गंभीर विषय है। सर्व समाज ने मांग की है कि मामले की जांच किसी वरिष्ठ और निष्पक्ष अधिकारी से कराई जाए। दस्तावेजों के उपयोग की तकनीकी जांच हो, डिजिटल साक्ष्य और मोबाइल रिकॉर्ड की पड़ताल की जाए तथा यदि जांच में षड्यंत्र, कूट रचना या दस्तावेजी छेड़छाड़ के तथ्य सामने आते हैं तो दोषियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में शिकायतकर्ता और उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रताड़ना या झूठे मामले में फंसाने के प्रयासों पर रोक लगाने की भी मांग की गई। मामला ये है कि आज हम सब वरिष्ठ जन जो हमारे समाज के ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ जन के साथ मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन सौंपने आया हूँ, क्योंकि पूर्व मेरे साथ एक झाबुआ जिले थांदला थाने में एक प्रकरण दर्ज हुआ है। एट्रोसिटी एक्ट और एक नाबालिग लड़की ने छेड़छाड़ का मामला लगाया था। चूँकि पूरा मामला ये है कि एक वहाँ का निवासी सुजीत भावर करके, उससे मेरा व्यवसायिक लेन देन था और एक गैस एजेंसी पार्टनरशिप के तहत मेरे से उसने रुपए ठेगे। जब उससे मैंने लेन देन की बात करी तो फ़ोन पे भी मुझे काफ़ी सारी धमकियाँ, एट्रोसिटी एक्ट और ऐसी झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकियाँ देता रहा। तो कि मैं फिर सितंबर महीने में 8 महीने पहले जब उससे मिलने गया तो उसने पैसे देने के बजाय उसने एक अपनी पारिवारिक लड़की से, नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और एट्रोसिटी एक्ट का प्रकरण दर्ज करवाया, जिससे मुझे काफ़ी परेशानी हुई और समाज में मेरी काफ़ी छवि धूमिल हुई। और जब न्यायालय से अब मुझे राहत मिली तो उसके बाद मेरे झूठे दस्तावेज जो एग्रीमेंट के तहत उसने मुझसे लिए थे, अभी भी उसके पास है आधार कार्ड, फ़ोटो। वो न्याय से मुझे यही प्रशासन से मेरी मांग है कि वो दस्तावेज उससे डिलीट कराया जाए और मुझे वापस दिलाया जाए, क्योंकि आगे भी वो अभी दबाव बना रहा है, तरह तरह से फ़ोन लगवा रहा है। क्योंकि न्यायालय से मुझे राहत प्रदान हुई तो वो थोड़ा सा बौखला गए हैं, ताकि और जो जांच है वो निष्पक्ष जांच हो, जो प्रकरण है वास्तविक हमने प्रकरण किया या नहीं, घटना हुई या नहीं, इसकी वास्तविक जांच हो। इसके लिए माननीय एसपी साहब को हम झाबुआ एसपी साहब के लिए ज्ञापन प्रस्तुत करना है। एजेंसी के नाम पर कितने लाख की ठगी होगी आपकी? मेरे पास 60 लाख की ठगी हुई। ये कैसे हुआ था लेन देन? लेन देन सारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है मेरे पास, सारा बैंक से दिया गया पैसा। और इसके पूर्व में कोई शिकायत दर्ज नहीं है आपकी? इसके पूर्व में शिकायत कुकड़ेश्वर थाने में दिया गया, पर कुकड़ेश्वर थाने वालों ने कोई रिपोर्ट उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी थी। और फिर मार्च महीने में मेरे साथ थांदला थाने में FIR दर्ज हुई। अब क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि उस जो हमारे विरुद्ध जो FIR हुई उसकी निष्पक्ष जांच हो, किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच हो, ताकि सत्य सामने आए और जो मेरी समाज में छवि आज बिगड़ रही हैं, ताकि लोगों को भी लगे कि न्याय सभी के लिए एक है, किसी के लिए नहीं है। और जो आधार कार्ड और जो मेरे दस्तावेज हैं वो वापस पुनः दिलाए जाए। आप उसके संपर्क में कैसे पहुँचे? मैं उसके संपर्क में इसलिए कि जब हम सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डीलर मीटिंग होती है तो आपस में एक दूसरे से मिलान हो जाता है, तो ऐसे संपर्क में हो। आपका नाम? कन्हैया लाल पुरोहित, पिता चांदमल जी पुरोहित।